महाराष्ट्र में चलते राजकीय अस्थिरता के बीच में 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है तथा देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। 8 दिन बीतने के बावजूद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया नहीं है, लेकिन 9 जुलाई को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के संभाव्य मंत्री और उनकी बैकग्राउंड। महाराष्ट्र के विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या है 288 288। भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 क्लॉज 1A के तहत राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल विधायकों की संख्या के अधिकतम 15% हो सकती है। इस संख्या में मुख्यमंत्री भी शामिल है। इसके तहत महाराष्ट्र के लिए अधिकतम मंत्रियों का आंकड़ा 42+1 का आता है, मतलब अधिकतम 42 मंत्री और एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चुने जा सकते हैं। संभाव्य उम्मीदवारों की संख्या तो कई ज़्यादा है, लेकिन 10 विधायक इस स्पर्धा में फ्रंट रनर्स की तौर पर देखे जा रहे हैं। इनमें बीजेपी के खेमे में गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल का नाम शामिल है। एकनाथ शिंदे गुट में से उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार और संदीपान भुमरे जी का नाम प्रोमिनेंटली लिया जा रहा है। इनमें से कई विधायक उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर विधायक 2 या 3 टर्म विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। आइए इनकी बैकग्राउंड देखते हैं। गिरीश दत्तात्रेय महाजन महाराष्ट्र बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक नाम। कॉलेज के दिनों से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यरत। 1995 में पहली बार विधायक, तब से लगातार 6 बार जलगांव डिस्ट्रिक्ट के जामनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक। 2014 की फडणवीस सरकार में जल संपदा मंत्री, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन का भी कार्यभार। नासिक एवं नंदुरबार जिले के पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर के तौर पर भी कार्यभार संभाला। हाल की शिंदे सरकार में इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जाता है। सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार महाराष्ट्र के विदर्भ में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, अब तक लगातार 5 बार विधायक। चंद्रपुर लोकसभा सीट से 2 बार लोकसभा इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन चुन के आने में असफल रहे। सन 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चंद्रपुर सीट से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। सुधीर मुनगंटीवार मनोहर जोशी और नारायण राणे के मंत्रिमंडल के अंदर भी मिनिस्टर रह चुके हैं। सन 2010 में सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष के रूप में एक मत से चुने गए थे। इन्हें नितिन गडकरी जी का करीबी बताया जाता है। 2014 के फडणवीस सरकार में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज दिए गए थे। फिनांस और प्लानिंग मिनिस्ट्री इन्हें दी गई थी। साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कारोबार भी इन्हें सौंपा गया था। चंद्रपुर और वर्धा जिले के पालक मंत्री के तौर पे भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगर आपको याद हो तो 2018 में अवनी नामक मैन ईटिंग टाइग्रेस को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बोराती गांव में मार दिया गया था। इस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ही थे। इनका नाम शिंदे सरकार के संभाव्य मिनिस्टर्स में सबसे आगे लिया जाता है। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष है। बांद्रा वेस्ट से विधायक है। स्कूल के दिनों से ही आशीष शेलार आरएसएस के साथ जुड़ गए थे। ये खुद एक लॉ ग्रेजुएट है तथा इनकी धर्मपत्नी भी लॉयर है। कॉलेज के दिनों में ये एबीवीपी के साथ जुड़ गए। देखते ही देखते उन्हें एबीवीपी का मुंबई सेक्रेटरी बनाया गया। कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी आशीष जी ने संभाली है, जैसे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद,
तथा मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन पद का अध्यक्ष पद। सन 2012 में इन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुना गया था। सन 2014 में आशीष जी ने बांद्रा वेस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी वहाँ के 3 टर्म से सिटिंग एमएलए थे। बांद्रा वेस्ट एक बहुत ही एलीट लोगों का कॉस्मोपॉलिटन एरिया माना जाता है। इसके बावजूद भी उन्होंने बाबा सिद्दीकी को हराकर वो चुनाव जीता। फडणवीस सरकार में स्कूल एजुकेशन का मंत्रालय उन्हें सौंपा गया था। ये देवेंद्र फडणवीस जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और शिंदे सरकार में मिनिस्टर बनने की रेस में इन्हें फ्रंट रनर माना जा रहा है। चंद्रकांत बच्चू पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी में नंबर 2 के नेता हैं। 2019 से राव साहेब दानवे जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष है। महाराष्ट्र में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2008 में पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 2016 में चंद्रकांत जी ने विधान परिषद के सभागृह नेता के तौर पर कामकाज संभाला था। देवेंद्र फडणवीस सरकार में रेवेन्यू मिनिस्ट्री जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन्हें सौंपी गई थी। उसी के साथ वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के भी मिनिस्टर थे। 2019 में पहली बार इन्होंने पुणे के कोथरूड से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। शिंदे सरकार में होम मिनिस्ट्री जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन्हें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के कुछ बुजुर्ग और बड़े नेताओं में राधाकृष्ण विखे पाटिल जी का नाम आता है। इनके पिताजी बाला साहेब विखे पाटिल कांग्रेस के बड़े नेता थे एवं केंद्र में अर्थ मंत्री भी रह चुके थे। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के शिरडी से विधायक हैं। अपने पॉलिटिकल करियर का ज़्यादातर वक्त इन्होंने कांग्रेस में गुजारा है, लेकिन 2019 में उनके बेटे सुजय ने बीजेपी में प्रवेश किया। इसके चलते राधाकृष्ण विखे पाटिल भी बीजेपी में आ गए। अपने जीवन काल में राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला है। इनमें लीडर ऑफ अपोजिशन, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जैसी कई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां शामिल हैं। इनके राजनीतिक कद को देखते हुए इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। कोंकण के रत्नागिरी विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत। हाल ही में बर्खास्त हुए उद्धव ठाकरे सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया था। उदय सामंत पहली बार 2004 में विधानसभा में चुन के आए थे। तब से लगातार 4 बार वो चुन के आ रहे हैं। उदय जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत शरद पवार जी के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हुई थी। सन 2014 में उन्होंने एनसीपी को छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। एकनाथ शिंदे जी के साथ जाने वाले विधायकों में उदय सामंत काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। मंत्री पद के लिए उन्हें चुना जाना लगभग तय है। भाषण करने के अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर गुलाब पाटिल जी जलगांव रूरल सीट से विधायक है। लगातार 4 बार वे विधायक बने हैं। गुलाबराव किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अपने आक्रामक भाषणों की वजह से खानदेशी मुलुक मैदान तोप ऐसी उनकी पहचान है। फडणवीस सरकार में वो सहकार राज्य मंत्री बने। उद्धव ठाकरे सरकार में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्हें दिए गए, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़ के उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना पसंद किया। शिंदे सरकार में टॉप 10 में से कोई मिनिस्ट्री उन्हें मिल सकती है। दीपक केसरकर जी को आज कौन नहीं जानता। शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता है। शांत और संयमी राजनेता के तौर पे इनकी छवि है। लगातार 3 बार वे कोंकण के सावंतवाड़ी सीट से विधायक है। ठाकरे सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया था। वो फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री के भी स्टेट मिनिस्टर थे। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले के पालक मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला है। शिंदे गुट के अलग होने के बाद उनकी बात मीडिया के सामने प्रभावी ढंग से रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिंदे सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री उन्हें मिलने के आसार हैं। अब्दुल सत्तार
महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक सिल्लोड सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। ग्रास रूट से राजनीति में आने वाले सत्तार ने सबसे पहले 1984 में ग्राम पंचायत इलेक्शन से अपने करियर की शुरुआत की थी। सन 2001 में सिल्लोड सीट से वो पहली बार विधान परिषद में चुन के गए। 2004 के विधानसभा चुनावों में उन्हें महज 301 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। आखिरकार सन 2009 में अब्दुल सत्तार विधायक के रूप में चुने गए। इनकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई, लेकिन 2019 में इन्होंने शिवसेना का हाथ थाम लिया। 2014 के कांग्रेस गवर्नमेंट में अब्दुल सत्तार पशुपालन विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। 2019 के उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट में उन्हें रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट तथा पोर्ट्स डेवलपमेंट मंत्रालयों का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया था। इसके बावजूद उन्होंने शिंदे गट के साथ जाना ठीक समझा। ठाकरे सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री ना मिलने पर उन्होंने खुलेआम नाराज़गी जताई थी। शिंदे सरकार में उन्हें कैबिनेट बर्थ मिलना निश्चित माना जाता है। संदीपान जी भुमरे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के कद्दावर नेता माने जाते हैं। औरंगाबाद के नज़दीक पैठण से लगातार 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। ठाकरे सरकार में एम्प्लॉयमेंट गारंटी एवं हॉर्टिकल्चर विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बनाया गया था। विदर्भ के यवतमाल जिले के पालक मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला हुआ था। कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे गुट में उनका जाना सभी के लिए आश्चर्यजनक था। शिंदे सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री उन्हें मिल सकती है। जल्द ही हम सबको पता चलेगा किसे मिनिस्टर बनाया जाता है और किसे नहीं, किसकी लॉटरी लगेगी और किसका पत्ता कटेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो याद से लाइक करना और राजतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।